गुड इवनिंग। अब साइंस में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एमेबा। ठीक है। न्यूट्रिशन एमोबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। एमोबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एमोबा एक छोटा सा, बहुत छोटा और एक ही सेल का बनाया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये देखो, ये एमोबा का आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, ये एमेबा है। ठीक है। इट इज फाउंड इन पॉन्ड्स, पूल्स एंड डीचेज। ये तालाब में, कीचड़ में, इन जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है। इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी बबल्स लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म के जो बाहर वाला एक आप देख सकते हो कवरिंग है, ये है इसका मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको वैक्यूल कहा जाता है। ठीक है। और इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, डेंस न्यूक्लियस। ठीक है। इट डज नॉट हैव फिक्स शेप। इसका शेप फिक्स नहीं होता। इट कंस्टेंटली चेंज इट्स शेप बाय पुशिंग आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट मीन फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। एमोबा का शेप फिक्स नहीं होता। इसके बॉडी जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं इसका बॉडी भी चेंज होते हैं। ठीक है। तो और इसके बॉडी से आप देख सकते हो यहाँ पे दो उंगली जैसे स्ट्रक्चर निकाले, इनको सूडोपोडिया कहा जाता है। किसके लिए होता है ये चलने के लिए, मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, इधर से उधर चलने के लिए, और अपना जो फूड है उसको पकड़ने के लिए इसके पास दो इस तरह के स्ट्रक्चर्स ये निकालते हैं जिनको सीडोपोडिया या फॉल्स फिट की कहते हैं। ठीक है। पाँव की तरह होता है लेकिन ये पाँव नहीं है, ये इसकी बॉडी का ही हिस्सा इस तरह बन जाता है। All the processes of nutrition are performed by single cell of Omobia। Omobia में सारे के सारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस होते हैं, इंजेक्शन से लेके इजेशन तक। ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एमोबा इंजेक्शन कैसे करते हैं। एमोबा ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एट फूड। इसका खाना क्या है, बहुत छोटे प्लांट्स और बहुत छोटे एनिमल्स इसका खाना है। ठीक है, जो पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है। व्हेन एमोबा एनकाउंटर्स द सुटेबल ऑर्गेनिज्म इट पुशेस आउट टू सूडोपोडिया अराउंड द ऑर्गेनिज्म। जब इसको खाना दिख जाता है, खाना मिल जाता है, तो उस खाने के आसपास इस तरह के दो सीडोपोडिया निकाल देते हैं। ठीक है। जनरली ग्रेजुअली द टिप ऑफ सीडोपोडिया फ्यूज्ड विद ईच अदर, एज अ रिजल्ट द फूड इज इनगल्फ्ड विद अ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल इनसाइड इट। उसके बाद ये सीडोपोडिया एक दूसरे के ऐसे क्लोज आते रहते हैं और बाद में ये पूरा मिल जाता है और फूड इस तरह बॉडी के अंदर, सेल के अंदर आ जाते हैं फूड वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर, जिसके अंदर ये इसका फूड होगा। इस तरह ये इंजेक्शन करते हैं। ठीक है। उसके बाद है डाइजेशन। द enzyme from the surrounding cytoplasm enter the food vacuole and break down the food into simple soluble substance। इसके सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म है वहां से इंजाइम आते हैं फूड वैक्यूल के अंदर और उस फूड का ब्रेकडाउन होते हैं। तो ब्रेकडाउन होने का मतलब उस फूड का हजम होता है और सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेस्टेड फूड जो फूड वैक्यूल में है उसको कौन डायरेक्टली साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर उस डाइजेस्टेड फूड का यूज होगा उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपने जैसे और एमोबा बनाने के लिए और एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो इस फूड का यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल होगा। उसके बाद इजेशन भी होगा। अनडाइजेस्टेड फूड जो इसके फूड के अंदर वैक्यूल के अंदर कलेक्ट होते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर निकाला जाता है। जब फूड वैक्यूल भर जाता है, फिलअप हो जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो फूड वैक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे फूड वैक्यूल होगा। जब ये फूड वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड फूड आएगी तो यहाँ से इसका वॉल जो है पूरा टूट जाता है और इसी से यहाँ पे बाहर निकाल जाता है। बाहर निकलने के बाद दोबारा से ये जुड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इजेशन भी होता है। इंजेशन इस तरह, डाइजेशन यहाँ पे होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से आउट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन रुमिनेंट्स। Certain grass eating animals such as cow, buffalo, deer and sheep quickly gather their food। कुछ ग्रास खाने वाले जानवर जैसे गाय हो गया, बफेलो हो गया, डियर हो गया, शीप, ये जल्दी जल्दी अपना खाना जो है इकट्ठे जल्दी जल्दी खा लेते हैं। They chew the food rapidly, mixed it with saliva and swallow it hurriedly। जल्दी जल्दी फूड को थोड़ा बहुत चबाते हैं, थूक के साथ थोड़ा बहुत मिक्स कर देते हैं और जल्दी से उसको स्वाइलो कर देते हैं। ठीक है। डू यू नो वाई ऐसा ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं। कार्निवर ईट दिस ग्रास ईटिंग एनिमल एज देयर फूड। क्योंकि जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं वो इन जानवरों को खा जाते हैं। टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय कार्निवोरस ग्रॉस ईटिंग एनिमल क्विकली ईट देयर फूड। शिकार से बचने के लिए क्या करते हैं, ये जल्दी जल्दी अपना खाना खा जाते हैं ये जानवर। ठीक है, काउ, ये बफेलो, ये सब। Then go to a safe place and bring the food back into the mouth in small lumps and chew it।
उसके बाद एक सुरक्षित जगह पे जाके दोबारा से उस फूड को मुंह में टुकड़ों में लाके फिर दोबारा उसको चबाते हैं। इस तरह खाना चबाने को कहते हैं रुमिनेशन। और जो जानवर इस तरह से दोबारा से अपने खाने को पेट से दोबारा से मुंह में निकाल के चबाते हैं, इन जानवरों को हम कहते हैं रुमिनेंट्स। और इनमें कौन कौन से जानवर है? काऊ है, बफेलो है, डियर है, शिप है, ये सारे जानवर। ठीक है। इन ruminants द स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। इनका जो पेट है ना, स्टोमक है, 4 हिस्सों में 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं। दे आर, कौन कौन सा हिस्सा है? रूमेन जो फर्स्ट चैम्बर है, आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, रूमेन है फर्स्ट चैम्बर। ठीक है। उसके बाद सेकंड है रेटिकुलम, रेटिकुलम सेकंड चैम्बर। ठीक है, यहाँ देख सकते हो रेटिकुलम सेकंड चैम्बर, फिर ओमेसम थर्ड चैम्बर, फिर एबोमेसम फोर्थ चैम्बर। तो ये इसके स्टोमक के अलग अलग हिस्से होते हैं। इस तरह के पेट को कहा जाता है कंपाउंड स्टोमक। अब इनमें हजम कैसे होते वो देखो। द फूड दैट इज swallowed goes into the first chamber or the rumen। जैसे इनने ग्रास को जल्दी जल्दी खाया था, खाने के बाद जैसे उसने swallow किया, वो सबसे पहले फर्स्ट चैम्बर रूमेन में चला जाता है। हियर इट इज partially digested। यहाँ पे खाने का थोड़ा बहुत हजम हो जाता है। खाना थोड़ा बहुत हजम होने के बाद जो फूड बन जाता है ना, उस फूड को कड कहा जाता है। कट बनने के बाद दोबारा से ये कहाँ चला जाता है? रेटिकुलम में चला जाता है। रेटिकुलम से फिर ये माउथ में वापस आ जाता है। रेटिकुलम से फिर ये माउथ में दोबारा से मुंह में वापस आते हैं। मुंह में वापस आने के बाद इसको अच्छे से चबाते हैं और अच्छे से थूक के साथ मिलाते हैं। दोबारा से बहुत अच्छे से चबाते हैं और उसको दोबारा से स्वेलो कर देते हैं। स्वेलो करने के बाद फर्स्ट और सेकेंड चैम्बर को एंटर करने के बाद कहाँ? थर्ड चैम्बर में ओमेसम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इसका हजम होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड चैम्बर से फिर कहाँ चला जाता है? फोर्थ चैम्बर एबोमेसम में चला जाता है, जिसको फोर्थ चैम्बर को एबोमेसम कहा जाता है। Here, a kind of gastric juice containing an enzyme and hydrochloric acid is secreted and the process of digestion comes to an end. एबोमेसम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, डाइजेस्टिव जूसेस होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक खाने को पूरी तरीके से हजम कर देते हैं और डाइजेशन जाके एबोमेसम में ख़त्म हो जाता है। द डाइजेस्टिव फूड नाउ पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन के बाद फिर उस अनडाइजेस्टेड फूड का इजेशन होता है। जैसे इंसानों में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन इंसान की तरह ही होता है, लेकिन डाइजेशन इंसान से इनमें बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इनके स्टोमक का 4 हिस्सा होता है। देखो, रूमन है पहला हिस्सा, फिर रेटिकुलम, फिर ओमेसम, फिर एबोमेसम। जैसे ही गाय जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद यहाँ पहले आती है, यहाँ थोड़ा बहुत हजम हुआ, हजम होने के बाद सेकेंड में चला जाता है, सेकेंड से फिर दोबारा से मुंह में वापस लाते हैं, फिर वहाँ अच्छे से चबाते हैं, अच्छे से थूक से मिलाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा से फर्स्ट में जाते हैं, फिर सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड में एंटर होते हैं। थर्ड में भी इनका हजम होगा थोड़ा बहुत, फिर फोर्थ में चले जाते हैं, फोर्थ में अच्छे से हजम होगी। हजम होने के बाद फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं वो एनस के थ्रू बॉडी से वापस आते हैं। देखो यहाँ पे एबोमेसम ये वाला है, ठीक है, रेटिकुलम ये, ओमेसम ये और रूमेन ही। यहाँ पे इस हिस्से को थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाया है, समझ आ गया? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब एक्सरसाइज वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, वर्कशीट में देखो, विच द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ टीथ। इनमें से कौन सा टीथ के कस्में नहीं है? तो एनस जो है वो नहीं है। द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, लार्ज इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो क्या एब्जॉर्ब करते थे? पानी को। बाइल जूस कौन बनाते हैं? लीवर बनाते हैं। ठीक है। कंपाउंड स्टोमक किस में पाया जाता है? अभी हमने देखा गाय में। ठीक है। अब सर्कल द ओड वन में इनमें से एक अलग होगा तीनों से, तो अब ये भी बताना है, रीजन भी बताना है। पहला है इंजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। तो इंजेशन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन या इजेशन, जो हमने इजेशन पढ़ा था वही एक्सक्रीशन है। ये तीनों न्यूट्रिशन के हिस्से है और रेस्पिरेशन अलग है, तो ये अलग बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, बाइल, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस तीनों स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, बाइल हमारे लीवर में होते हैं, इसीलिए ये अलग है। काउ, डॉग, बफेलो, डियर। काउ, बफेलो और डियर तीनों रुमिनेंट्स है और डॉग हमारा रुमिनेंट। डॉग अपना खाना दोबारा से मुंह में लाके नहीं चबाते, तो काउ, बफेलो और डियर तीनों अपना फूड स्टोमक से वापस मुंह में लाके चबाते हैं, तो ये तीनों बन जाएगा रुमिनेंट्स और डॉग रुमिनेंट नहीं है। फिल इन द बैलेंस देखो, द म्यूकर प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। हमारे स्टोमक का जो वॉल है उसको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? म्यूकस रखता है। ठीक है।
इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है फॉल्स कॉल्ड विलाई। इनर स्मॉल इंटेस्टाइन पे मैंने आपको दिखाया था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। ये देखो फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। इनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। सलेवा में हमारे थूक में एक एंजाइम होता है जिसको एमाइलेज कहते हैं, जो स्टार्च की ब्रेकडाउन, स्टार्च की हजम करने में मदद कर देते हैं। हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को हटाने का जो तरीका है, प्रोसेस है, उसको क्या कहते थे, इजेशन, EGESTION, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट है, द लेफ्ट ओवर फूड इन द टीथ इज एक्टेड बाय बैक्टीरिया फॉर्म। अगर हमारे मुंह में खाना बच जाते हैं ना, तो उस खाने से बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत फिर सड़ जाते हैं, टूथ डिके होते हैं। When few drops of iodine solution are added to boiled potato, it turns, जब हमने आयोडीन की 2-4 ड्रॉप्स पोटैटो पे डाले तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, क्योंकि पोटैटो में स्टार्च होता है, स्टार्च होने की वजह से इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इन काउ द फूड फर्स्ट गो इनटू, गाय में सबसे पहले खाना कहाँ जाते थे, फर्स्ट चैम्बर, स्टोमक का पहला चैम्बर, जिसको क्या कहते हैं, रूमेन कहते थे। समझ आ गया। उसके बाद अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी शॉर्ट आंसर का, नेम 4 डिफरेंट टेस्ट विच कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर टंग। हमारे जो टंग है, जुबान है, 4 टेस्ट को पता लगाते हैं। वो कौन सा टेस्ट है, सोर है खट्टा, स्वीट है मीठा, बिटर है कड़वा, और सॉल्टी है नमकीन। ये 4 टेस्ट किया जाता है हमारा टंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड है नेम द 4 चैम्बर फाउंड इन द स्टोमक ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट अभी हमने पढ़ा, वो घास खाने वाले जानवर जो अपने पेट से दोबारा से मुंह में खाने को वापस लाते हैं चबाने के लिए, इन जानवरों को रूमिनेंट्स कहते हैं ना। उनके स्टोमक के पेट के 4 हिस्से होते हैं, फर्स्ट रूमन, रेटिकुलर, ओमेसम और एबोमेसम। इन 4 हिस्सों के आपको नाम लिखना था। वेरी शॉर्ट का थर्ड क्वेश्चन है नेम द टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ को क्या कहते हैं, केनाइन्स कहते हैं, है ना, जो हमारे इंसिजर्स के दोनों साइड पे होते हैं, इनको हम कहते हैं केनाइन। शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपेंस टू द अनडाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होता है। अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहाँ से उस फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर उसके बाद उस फूड को सेमी सॉलिड बना देते हैं। सेमी सॉलिड बनाने के बाद एनस के जरिए हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टूथ डिके। अगर हमारे दांत सड़ गए तो क्या क्या होगा, टूथ डिके कॉजेस क्या क्या होगा। पहला, कैविटीज इन द टीथ, दांतों में होल बन जाएंगे। फाउल स्मेल, मुंह से गंदी गंदी स्मेल आएगा, ठीक है। लूजिंग ऑफ टीथ, दांत निकल जाते हैं और टूथ एक दांतों में दर्द होता है। तो ये अगर हमारे दांत सड़ गए तो ये सारी चीजें हमारे साथ होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है शॉर्ट आंसर का व्हाट आर रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स किसको कहते हैं। सम ग्रास ईटिंग एनिमल क्विकली ईट देयर फूड एंड देन गो टू अ सेफर प्लेस, ब्रिंग बैक लिखना यहाँ पे, ठीक है। ब्रिंग बैक द फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कट इनटू द माउथ एंड च्यू इट। कुछ घास खाने वाले जानवर जल्दी जल्दी अपना खाना खाते हैं और एक जगह सुरक्षित जगह पे जाके दोबारा से उस खाने को पेट से मुंह में वापस लाते हैं। जिस खाने को कड कहते हैं उसको दोबारा चबाते हैं अच्छे से और दोबारा से स्वेलो करते हैं। इन जानवरों को हम कहते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसको कहते हैं, जब हमारा खाना कंप्लीट हजम हो जाते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस फूड को हम डाइजेस्टेड फूड कहते हैं। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर देते हैं ब्लड कैपिलरीज, फिर खून में आ जाते हैं। खून उन फूड्स को बॉडी के हर एक हिस्से में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ले जाते हैं, जहाँ पे उस फूड का प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। What is the action of intestinal juice on the following food compounds, carbohydrate, fats और protein। intestinal juice carbohydrates को किस में बदल देते हैं, fats को किस में और protein को किस में, हम देखेंगे, ठीक है। जो इंटेस्टाइनल जूस हो, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में निकालते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से जो इंटेस्टाइनल जूस निकालते हैं, डाइजेस्टिव जूस, वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर दैट मीन्स ग्लूकोज में बदल देता है। इंटेस्टाइनल जूस फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में बदल देता है। इंटेस्टाइनल जूस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज कर देता है। तो ये अलग अलग टाइप के फूड है, इनको इंटेस्टाइनल जूस अलग अलग सिंपल सब्सटेंस में बदल देता है, इनका हजम करवाते एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है।
फिर उसके बाद है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन एमेबा। जो अभी हमने एमेबा पढ़ा ना, स्मॉल सा बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का बना हुआ, उसमें डाइजेशन कैसे होता है, खाना हजम कैसे होता है और खाने की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, वो आपको देखना है, ठीक है। एमोबा में कम्प्लेक्स फूड, जो उसके छोटे छोटे प्लांट्स या छोटे छोटे एनिमल्स को खाते थे ना, वो फूड वैक्यूल के अंदर वो उसको पकड़ लेते, फुल वैक्यूल में जाने के बाद वहाँ पे उसका ब्रेक डाउन होता है, उसका हजम होता है। हजम कौन करता है, इंजाइम्स, उसके सेल के अंदर इंजाइम्स होते हैं, वो उस फूड को, कम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदल देता है, ठीक है। वो ये हो गया हजम। हजम होने के बाद साइटोप्लाज्म उस डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली फूड वैक्यूल से फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से एमोबा में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। Question number second is draw label diagram to show the movement of food in the esophagus। जो हमारा फूड पाइप होता है जिसको esophagus कहा जाता है, इसमें से खाना पास कैसे होते हैं, मुंह से, माउथ से स्टोमक में आते हैं ना इसोफेगस के जरिए। तो यहाँ पे मसल्स की, इसोफेगस मसल्स के बने होते हैं, तो मसल्स का कंट्रक्शन होता है, पूरे श्रिंक होते हैं, फिर मसल्स के एक्सपेंशन होते हैं, फैल जाते हैं। जिस जगह पे खाना आते हैं वो जगह फैल जाते हैं, जिस जगह पे खाना नहीं होता वो कंट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मसल्स की कंट्रक्शन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, कंट्रक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, इसी तरीके से खाना हमारे इसोफेगस के जरिए फिर स्टोमक में पहुंच जाते हैं। ये डायग्राम आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपके बुक पे भी है, बुक से भी बना सकते हो, या तो आप मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, फिर उससे भी आप बना सकते हो, ठीक है। लॉन्ग का थर्ड क्वेश्चन है हाउ डाइजेशन कंप्लीट इन रूमिनेंट। जो रूमिनेंट्स थे ना अभी हमने पढ़ा, जैसे गाय, भेड़, बकरियां, डियर, इनमें डाइजेशन कैसे होते हैं। In ruminant, food goes into the first chamber or rumen where it is partially digested and is called curd। सबसे पहले जैसे इन गाय ने, फॉर एग्जांपल गाय ने जैसे जल्दी जल्दी घास खाया, वो घास सबसे पहले कहाँ चला जाता है, फर्स्ट चैम्बर, जिसको रुमन कहा जाता है। रुमन में थोड़ा बहुत इसका हजम हो जाते हैं, जब थोड़ा बहुत हजम हो जाते हैं उस खाने को कहा जाता है कर्ड। फिर उसके बाद रुमन, फ्रॉम रुमन इट गोज इनटू सेकेंड चैम्बर, दैट इज रेटिकुलम। रुमन से ये कहाँ चला जाता है, सेकेंड चैम्बर, जिसको रेटिकुलम कहा जाता है। रेटिकुलम से दोबारा से मुंह में फिर वापस लेके आते हैं, वापस रेटिकुलम जो पेट है वहां से दोबारा से मुंह में ये वापस लाते हैं। आफ्टर प्रॉपर चीविंग एंड मिक्सिंग विद सलेवा द फूड एंटर द थर्ड चैम्बर। मुंह में वापस आने के बाद उसको अच्छे से चबाते हैं, अच्छे से थूक के साथ मिलाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से उसको स्वाइलो कर देते हैं। स्वाइलो करने के बाद वो थर्ड चैम्बर, दैट इज ओमेसम, में ये चला जाता है। ओमेसम में रुमेन और रेटिकुलम के जरिए पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट ओमेसम में नहीं आता। रुमेन के बाद रेटिकुलम में जाएगा, रेटिकुलम के बाद ही ओमेसम में जाएगा। लेकिन इस टाइम पे रुमेन और रेटिकुलम में इस फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, डायरेक्टली ओमेसम में चला जाएगा। ओमेसम में फिर इसका डाइजेशन होगा, थोड़ा बहुत इसका ब्रेक डाउन होगा, फिर ओमेसम से एंटर हो जाता है खाना फोर्थ चैम्बर में, जिसको एबोमेसम कहा जाता है। एबोमेसम में खाना पूरी तरीके से डाइजेस्टेड हो जाता है, खाना पूरी तरीके से, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में, प्रोटीन, अमाइनो एसिड में, फैट्स, फैटी एसिड में, जो भी इसने खाया वो सारा अच्छे से हजम हो जाते हैं, और एबोमेसम में खाने का जो हजम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इंसान में डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होते थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, जिनको रुमेंट्स कहा जाता है, इनका हजम कहाँ पे खत्म हो जाता है, एबोमेसम, जो स्टोमक का चौथा हिस्सा है, फोर्थ चैम्बर है, ठीक है। तो यहाँ पे हजम होने के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड हर एक पार्ट में लेके जाएंगे, वहाँ पे उसका इस्तेमाल होगा। फिर अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, फिर वहाँ से एनस के जरिए बॉडी से बाहर हो जाएगी। बाकी सब एक जैसा इंसान की तरह होता है, लेकिन सिर्फ इनका डाइजेशन जो प्रोसेस है वो अलग है, क्योंकि इन एनिमल्स को रुमिनेंट्स कहा जाता है, और इनके स्टोमक को कंपाउंड स्टोमक, क्योंकि स्टोमक के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो इनका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है, फिर रुमिनेंट्स का एबोमेसम, जो कि स्टोमक का चौथा हिस्सा है, फोर्थ चैम्बर है, ठीक है। ये है आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि U1 में एग्जाम में आपका यही वाला आएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना इनको, ठीक है।